हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th में मैथ्स का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, और इससे पहले हमने 1.1, 2, 3 और ये सब बिल्कुल हो चुका है। आप इस वीडियो के नीचे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो एक्सरसाइज 1.3 जरूर देख करके आए, उसके बाद ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। राइट, तो इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो लोकेट या विजुअलाइज या फिर राइट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे डिसिमल वाले नंबर, जैसे ये 3.765, अभी इसको नंबर लाइन पे लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ये काफी सिंपल होता है अगर समझ गए तो, नहीं तो काफी हार्ड भी है। ठीक है, अगर नहीं अगर तुम समझते हैं तो बहुत ही हार्ड लगने वाला है। तो काफी इजी है। देखो 3.7, अब ये नंबर लाइन पहले हम लोग एकदम समझ लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, तो एक लाइन है, नंबर लाइन एक लाइन है, और नंबर लाइन पे क्या होता है, सारे नंबर्स यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते रहेगा। फिर 0 के इधर -1, -2, -3। राइट, अभी ये 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे चलते जाएगा। फिर ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, फिर से 3.0। ठीक है, समझ रहे हो आपको? जैसे अगर ये 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग देखें, 3 और 4 के बीच में हम देखें, तो हम 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद 4 आएगा। ठीक है, चलो, तो ऐसे हम लोग ये 3.7 अगर दिखाना है तो 3.7 कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बीच में, ये 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा 3.7। ठीक है, तो अभी जरा हम लोग इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो कैसे, माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे। तो जब ये जूम हो जाएगा, तो जब हम लोग इसको जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो जूम कर लिए, तो अभी इसके बीच में नंबर आ जाएंगे। जूम करके यहाँ पे हम लोग लास्ट में रखेंगे 3 और यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, पहले हम लोग नंबर लाइन एकदम लिखे, ये 0, 1, 2, 3, 4, और फिर ये 3 और 4 के बीच में कहीं होगा 3.7। तो 3 और 4 को हम लोग जूम कर लिए। ठीक है, तो 3 और 4 को अगर जूम करेंगे तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे। यहाँ पे डिसिमल देके एक 0 लगा लो, यहाँ पे डिसिमल देके एक 0 लगा लो। अब ये 30 और 31, ये 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 31 मतलब 3.1, 3.1, फिर से 32, 3.2, फिर से 33, 3.3, 34, 3.4, 35, 3.5, 36, 3.6, 37, 3.7, फिर से ये 3.8, 3.9, फिर ये 4। ठीक है, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो ऐसे ये नंबर चलता है। अब ये हम लोग को देखना 3.7 कहाँ है, तो 3.7 यहाँ पे है। ठीक है, चलो 3.7, अगर 3.7 अगर पूछा जाता तो हम लोग यही रुक जाते। ठीक है, अगर पूछा जाता कि 3.7 को लिखिए तो ये यहीं पे हम लोग रुक जाते। लेकिन ये क्या बोला है, 3.76, मतलब और आगे जाना है। तो अब ये 3.76 कहाँ पे होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, ये 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं यहाँ पे कहीं होगा क्या, 3.76। ठीक है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा 3.76। तो पहली बात हम लोग नंबर लाइन लिख लिए। उसके बाद देखें कि ये 3.7 कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बीच में, तो 3.0, 3.1, यहाँ पे आ गए हम लोग 3.7 और 3.76। तो 3.76 कहाँ पे होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। ठीक है, तो इसके अब हम लोग इसको जरा एक बार जूम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जूम करेंगे 3.7 और 3.8 को। तो यहाँ पे रख लेंगे 3.7 और यहाँ पे रखेंगे 3.8, और अभी हम लोग इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा लो, 7 के बाद 0 लगा लो, 70 और यहाँ पे 80। अब ये सिंपल 70 और 80 के बीच में नंबर लिखना है। तो 70 और 80 के बीच में 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78 और 3.79 और 80। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखें, ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा 3.76। तो इसको हम लोग जरा एक बार जूम किए तो यहाँ पे हो गया 3.7 और यहाँ पे 3.8, यहाँ पे 0 लगा लिए। तो अब ये क्या बन गया 70 और 80 के बीच में। तो 70 और 80 के बीच में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80। ठीक है, अभी इसके बीच में हम लोग को क्या लिखना था 7.6। तो 7.6 कहाँ पे, यहाँ पे 7.6। ठीक है, अगर सिर्फ अगर पूछा जाता कि 7.6 तक अगर दिखाइए तो आप यहीं पे करके छोड़ देते, क्योंकि हम लोग 7.6 पे तो आ गए। लेकिन यहाँ पे एक और डिजिट दिया है 7.7, ये 765। तो 7.6 तो मिल गया, एक और चाहिए 5। तो अभी जरा बताओ कि 7, ये 76 और आगे 5 है, ये तो कहाँ पे मिलेगा 76 और 77 के बीच में। तो 76 और 77 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा क्या 3.76 और 5, इसी में कहीं होगा बीच में। यहाँ पे 3.76 और 3.77 के बीच में 3.75 होगा। कैसे, इसको हम लोग जरा एक बार जूम कर लेते हैं। तो अगर इसको अगर हम लोग जूम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3.76 और लास्ट में 3.77। ठीक है, तो ये 3.6 और 3.7 के बीच में होगा 3.75। तो इसलिए इसको हम लोग जूम करेंगे तो 3.76 और 3.77। अभी यहाँ पे बस एक 0 लगा लेना है 60 और यहाँ पे 0 लगा लेंगे 70। अब ये 60 और 70 के बीच में नंबर लिखते जाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.761, फिर से यहाँ पे 3.762, 3.763, 3.764 और यहाँ पे आ गया अपना 3.765 और यहाँ पे आ गया 3.766। ऐसे आगे और भी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या दिखाना था 3.765 मिल गया, 3.765 तो ये अपना नंबर हो गया। बस इसको डार्क कर देना है और यहाँ पे इसको एरो दे करके लिख लेंगे कि दिस इज द पॉइंट 3.765। ठीक है, ये अपना नंबर हो गया, काफी इजी है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर दिखाना होगा तो पहले देखना है कि वो नंबर है कहाँ पे। तो ये 3.7 कहाँ पे है 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 को हम लोग जूम करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 होता है, इसको हम लोग जूम करेंगे 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में होता है 3.1 3.2 3.3 3.4। ठीक है, सिंपल एक 0 लगा लो तो 30 और 40 हो गया। 30 और 40 के बीच में आ गए हम लोग। अभी देखना 3.7 कहाँ पे होगा। तो हम 3.7 तो यहाँ पे है। अभी सिर्फ 3.7 अगर पूछा जाता तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते, लेकिन 3.765 है। तो अभी हम लोग एक बार और जाएंगे नीचे। तो ये 3.7 तो मिलेगा 3.7। अभी 3.76 कहाँ पे होगा तो 3.7 और 3.8 के बीच में। ठीक है, 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं होगा 3.76। तो इसलिए हम लोग जूम करेंगे 3.7 और 3.8 को। ठीक है, 3.7 और 3.8। पहले हम लोग क्या करेंगे 3 और 4, पहले ये नंबर, तो पहले 3 और 4 को, फिर 3.7 और 3.8 को, 3.7 और 3.8 को, फिर उसके बाद 3.76 और 3.77। देखो 3.76 और 3.77 को जूम करेंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, आराम से इसको लिखो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना पूछा रहता है। ठीक है, याद रखना। तो रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 और नंबर लाइन, ये रूट के अंदर 9.3 को नंबर लाइन पे लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले देखो रूट के अंदर कोई सा भी नंबर होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 9.3 है तो पहले तो 9.3 को ऐसे ही नंबर लाइन पे दिखा लो। ये 9.3 तो आ जाएगा दिखाने। 9.3 कहाँ पे होगा, ये 0, यहाँ पे कहीं हम लोग 0 मान लेते, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ये 9 और 10 के बीच में 9.3 होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जूम कर लेंगे। ठीक है, ये 9 और ये 10, इसको अभी हम लोग जूम करेंगे। 9 और 10 को अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा लो तो 9.0 और यहाँ पे 0 लगा लो तो 10.0। अभी इसके बीच में क्या आएगा 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
ये 9.9 और फिर 10.0, ठीक है। 99 के बाद 100, 95, 96, 97, 99 फिर 100। तो अभी 9.3 कहां पे? 9.3 यहां पे है, ठीक है। तो पहली बात कि ये आना चाहिए दिखाने। चलो ये तो आप लोग सीख गए। अभी हम लोग सिर्फ ये रूट वाले पे आ जाते हैं। तो देखो रूट वाले में क्या करना है कि सिंपल एक 9 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, ठीक है। इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये नंबर लाइन सिंपल बस एक लाइन बनाओ और उस पे कहीं पे भी एक जीरो का मार्क दे देना, जीरो, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे देना ए पॉइंट। अभी इसमें स्केल से 9 सेंटीमीटर का 9.3 सेंटीमीटर स्केल, ये स्केल आता है ना, यहाँ पे छोटे लाइन होते हैं, फिर एक बड़ा सा लाइन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर से यहाँ पे 5 छोटा लाइन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 3, ऐसे ही करके यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ पे 10 होगा। तो इसके बीच में भी ना 10 लाइन होंगे, तो ये 3 यानी 1 2 3 ये, ठीक है, 9.3 हो गया। तो सिंपल स्केल से आप देख सकते हो, ठीक है। स्केल पे ऐसा 1 2 3 4 मार्क होता है, तो ये 9.3, 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में 3 छोटी जो लाइन है 1 2 3, तो वो ले लेना है, ठीक है। 9.3। अभी 9.3 लेने के बाद हम लोग इसको स्केल से ही मेजर करके यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। स्केल ले लेंगे और स्केल से 9.3 का मेजर करके यहाँ पे कहीं बना लेंगे। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट होगा बी और ये होगा अपना 9.3, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे लिख भी देना कि ये क्या है, ये है 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पहली बात कि यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है एक ए पॉइंट से, इसको ए ही नाम दे दो। तो ए पॉइंट से हम लोग एक बी पॉइंट बनाएंगे, ए बी बनाएंगे 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन बनाने के बाद हम लोग यहां से एक सी पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, सी पॉइंट। और सी पॉइंट क्या होगा, तो एकदम सी पॉइंट होगा इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा, ये है 9.3, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर बड़ा, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर बड़ा, मतलब ये इतना दूर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये पॉइंट हो गया अपना 0 और ये पॉइंट हो गया 9.3 और ये पॉइंट हो गया 10.3। समझ रहे बात को, क्योंकि ये 0 से हम लोग स्टार्ट किए थे मेजर करना और ये 9.3 मेजर किए थे और फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे चले गए, तो 9.3 में 1 अगर आगे जाएंगे तो 10.3 आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग आ गए 10.3 पे, ठीक। काफी इजी है, पहले 0 बनाओ फिर 9.3 फिर 1 सेंटीमीटर आगे, तो ये हो गया 10.3। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई, 0 और 10.3 का मिड पॉइंट क्या होगा, 10.3 को 2 से डिवाइड कर लो, 10.3 को 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। मतलब सिंपल 2 से डिवाइड कर लेना, मतलब मिड पॉइंट को मतलब बीच में आधा पॉइंट डिवाइड कर लेना, मतलब इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास अगर 10 रुपीज है तो 2 लोगों को अगर बांटना है तो कितना बांटेंगे, 5, लेकिन है यहाँ पे है कितना 10.3 है, तो 10.3 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 लोगों को 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। जैसे ये 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना था 2 लोगों को, वैसे 10.3 को अगर 2 लोगों में अगर डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से हम डिवाइड कर लो, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, देखो 2 से डिवाइड कर लो 10.3, ये 5 बार में 5 2 या 10, ये तो कैंसिल हो गया। अभी ये डिसिमल, तो यहाँ पे डिसिमल दे दो, फिर ये 3, फिर अभी 3 आ गया तो 1 बार में 2 1 जा 2, फिर से यहाँ पे 1 बच गया, फिर से हम लोग डिसिमल दिए हैं तो एक 0 यहाँ पे आएगा और 5 2 जा 10, यानी क्या आ गया 5.15, ठीक है, 5.15। तो इसके बीच में, मतलब उसके मिड पॉइंट में, इनके बीच में क्या आएगा, तो इनके बीच में कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा ABC, ये D नाम ले दो इसका। तो ये पॉइंट क्या होगा, उसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या है 5.5, तो ये लाइन हो गया 5.5 का, 5.15, ठीक है, 5.15। मतलब पहले 0 बनाना है, 0 के बाद 9.3 बनाना है, फिर 1 सेंटीमीटर आगे मतलब 10.3, फिर इसका मिड पॉइंट 10.3 का मिड पॉइंट, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर लो, मिड वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसके मिड वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो ये मिड पॉइंट हो गया उसका D, मतलब इसके बीच में है, ठीक है, मिड का मतलब बीच,
तो इसके बीच में क्या आएगा 5.15, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग लेंगे ये डी से हम लोग क्या करेंगे कि डी से एक ये आर्क बनाएंगे, ठीक है। आर्क आप एकदम बना सकते हो प्रोटेक्टर से। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग डी से एक ये आर्क बनाने के लिए वो ले लेना मशीन, और फिर यहाँ पे ऐसा हम लोग आर्क बनाएंगे। देखो डी से सी, ठीक है, डी पे रखेंगे अपने आर्क का वो, और यहाँ पे डी पे रखने के बाद ऐसा गोल बनाएंगे, ठीक है, गोल ऐसा सेमी सर्किल। अब ये कैसे बनाए हैं, देखो यहाँ पे एक हम लोग मार्क करेंगे और ये पॉइंट देखो यहाँ पे रख के और ऐसा हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये आर्क हम लोग बनाएंगे। तो आर्क बनाने के लिए हम लोग डी पे रखेंगे और सी से ऐसा मूव करेंगे और फिर ए पे आएंगे, क्योंकि ये ना मिड पॉइंट है, मतलब ये यहां से यहां पे जितना है उतना ही यहां से यहां भी है, मतलब ये पूरा इसको यहां से लेकर के यहां पे टच करना चाहिए, ठीक है। आप जब बनाओगे तो ये जो सेमी सर्किल जब बनाओगे तो ये सी से स्टार्ट होगा और ए पे आके खत्म होगा, ठीक है। तो ऐसा आर्क बनाओगे, बस हो गया। अब ये आर्क हम लोग बना लिए ना, अभी हम लोग क्या करेंगे कि बी से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये 9.3 पे जहां पे है ना, तो यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब सीधी लाइन, ठीक है, स्केल से एक सीधी लाइन बना देना है। अभी ये जो हम सीधी लाइन जहां पे जाके मिलेगा उस पॉइंट का हम लोग नाम दे देंगे ई पॉइंट, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ठीक है, तो बी से ई जो है ना, ये यही अपना रूट अंडर 9.3 हो गया, ठीक है, ये हो गया रूट अंडर 9.3। अभी क्या करो, इसको मेजर कर लो, इसको मेजर कर लो, ये कितना है 9.3, यही है अपना 9.3, ठीक है। तो इसको स्केल से मेजर कर लो और जितना आएगा उससे यहां से बना लो, ठीक है। जैसे यहां से एक आर्क चलना ऐसा शुरू कर दो, आर्क बना लो, और यहां पे ये जो पॉइंट आएगा यही हो गया रूट के अंदर 9.3, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दो एफ। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा हम स्टेप्स यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टेप्स क्या होगा, देखो सबसे पहली बात की यहां पे देखो स्टेप्स पहले क्या करेंगे हम लोग कि एक पॉइंट ए से बी बनाएंगे, ठीक है। ड्रॉ ए से बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बी से सी हम लोग बनाएंगे, बी से सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का। तो इसीलिए पॉइंट ए से सी कितना हो गया, ए से सी देखो ए से बी था 9.3 और ये था 1 सेंटीमीटर, तो ये ए से सी कितना हो गया, ए से बी 9.3 और फिर ये 10.3, ठीक है। स्टेप्स लिखना होगा एग्जाम में, काफी इजी है। देखो ड्रॉ करना है ए से बी 9.3 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद बी से सी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अभी ए से सी अपना हो गया 10.3, ठीक है, ये पॉइंट 10.3 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में मिड पॉइंट, देखो ए पे आ गए, बी पे आ गए, सी पे आ गए, सी के बाद डी चाहिए, तो डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी को डिवाइड कर लेंगे 2 से, यानी कि ड्रॉ ए से सी, ड्रॉ ए से सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ए से सी कितना है 10.3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया था 5.15 ऑन लाइन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ड्रॉ करेंगे ए से सी डिवाइडेड बाई 2, तो ए से सी कितना था 10.3 डिवाइडेड बाई 2 5.15, नंबर लाइन पे हम लोग बनाएंगे 5.15, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 5.15 बना लिए, ये था 0, यहां से 5.15, ठीक है। अभी हम लोग ए से सी को डिवाइड करके 5 यहाँ पे आ गया 5.15। अभी फोर्थ स्टेप में तो क्या करना है, तो फोर्थ स्टेप में यहां से लेकर के एक सेमी सर्किल बनाना है, यानी ड्रॉ सेमी सर्किल, ड्रॉ सेमी सर्किल विथ डी से सी रेडियस, ठीक है। डी से सी रेडियस लेकर के एक हम लोग सेमी सर्किल बनाएंगे या फिर आर्क बनाएंगे, तो एक ऐसा हम लोग आर्क बना दिए। अभी फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे
तो फिफ्थ स्टेप में ये आर्क अपना बन गया। अभी हम लोग बी से लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, स्केल से सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन लिख लो या फिर लाइन विथ बी। आप इसको और भी अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैथ में कोई लैंग्वेज का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ड्रॉ ए लाइन विथ बी, ठीक है, बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच कट सेमी सर्किल एट सी एट ई, विच कट सेमी सर्किल एट ई, ठीक है, जो कि सेमी सर्किल को ई पे एकदम काटेगा। ये फिफ्थ स्टेप। अभी सिक्स्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करना, देखो ई पे हम लोग आ गए। अभी देन यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। तो इसीलिए ये जो है बी से ई, तो इसीलिए बी से ई इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3, ठीक है। डी से ई जो है ना, बी से ई ही अपना रूट अंडर 9.3 है। आप क्या करेंगे, बी से एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। बी से ड्रॉ आर्क विथ बी एंड रेडियस इक्वल टू, देखो बी से हम लोग एक आर्क बनाएंगे, रेडियस कितना लेंगे, बी से ई, ठीक है। तो बी से ई का रेडियस लेकर के आर्क बना लेंगे, राइट। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो रिप्रेजेंट, वही वाली क्वेश्चन है, रूट अंडर 9.5, ठीक है। 9.5 था वहां पे, यहाँ पे क्या है 3.5। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये रूट के अंदर 10.3, ठीक है। तो कोई सा भी हम क्वेश्चन बनाने का सेम स्टेप, और ये स्टेप लिखना भी है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये स्टेप्स ऐसे लिखना है और ऐसे बनाना है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन करे थे, क्या करना है इसमें, देखो 9.3 बनाना था पहले, सेम स्टेप हम लोग याद रखेंगे और वही स्टेप इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट अंडर 3.5, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक यहाँ पे ए पॉइंट बनाएंगे, फिर यहां से बी पॉइंट बनाएंगे, कितना 3.5, ए से बी पे आ गया 3.5, फिर यहां से यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर बनाएंगे सी पॉइंट। अभी देखो सी, पहले ये ए से बी पे जाएंगे 3.5, ये 3.5, फिर यहां से 1 सेंटीमीटर जाएंगे आगे तो सी मिल जाएगा। फिर से डी पे आने के लिए ए से सी का मिड पॉइंट, मतलब 2 से डिवाइड करके तो डी पे आ जाएंगे। अभी डी से ई पे आना है, तो डी के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक सेमी सर्किल बनाएंगे डी से सी पे, ठीक है। डी से सी का एक ऐसा सेमी सर्किल बनाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर से ऐसा सेमी सर्किल एक बनाएंगे, ठीक है, आर्क सेमी सर्किल। अभी ये सेमी सर्किल बनाने के बाद ये पूरा सेमी सर्किल बन जाएगा। उसके बाद बी से हम लोग एक लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन। तो ये जो लाइन है वो ई पे आके मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट ई पे मिलेगा सेमी सर्किल पे। तो ये पॉइंट ई हो गया, ई से एफ पे आना है। तो अभी जो ये जो पॉइंट है बी से ई, यही अपना रूट के अंदर 3.5 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्केल से ये प्रोटेक्टर से यहां पे रखेंगे और ऐसा आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये आर्क हो गया रूट अंडर 3.5, ठीक है। तो स्टेप्स क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए से बी, रूट अंडर 3.5, ए से बी बनाना है रूट अंडर 3.5, फिर से बी से सी बनाना है 1 सेंटीमीटर, बी से सी बनाना है 1 सेंटीमीटर, फिर ए से सी कितना हो गया, ये 3.5 प्लस 1 4.5, तो ये सी पे हम लोग आ गए 4.5। अभी ड्रॉ ए से सी डिवाइडेड बाई 2, ए से सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.25, डिवाइड कर लेंगे। सेंटीमीटर ऑन लाइन पे दिखाना है, जो कि पॉइंट डी है। तो डी पॉइंट मिल गया। अभी डी पॉइंट से हम लोग ई पे जाने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ सेमी सर्किल विथ डी से सी, ड्रॉ सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल बनाएंगे, कहां से, डी से सी से एक ऐसा सेमी सर्किल बनाएंगे। रेडियस कितना लेंगे, तो रेडियस डी से सी लेकर के, ठीक है। अभी सेमी सर्किल बनाने के बाद ड्रॉ ए लाइन विथ बी से एक लाइन बनाएंगे विच कट सेमी सर्किल एट ई, जो कि सेमी सर्किल को ई पे कट किया। देन बी से ई जो है ना, वही अपना रूट अंडर 3.5 है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या, कि ड्रॉ आर्क, एक आर्क बनाएंगे विथ बी को सेंटर लेकर के एंड रेडियस बी से ई का रेडियस लेकर के एक ऐसा आर्क बनाएंगे विच कट एट एफ, जो कि एफ पे काटेगा, ठीक है, एफ पे काटेगा। पॉइंट एफ, जो पॉइंट एफ है वो रूट अंडर 3.5 है, ठीक है। वैसे रूट के अंदर 9 ये 10.3 अगर दिखाना होगा तो उसको भी हम लोग सेम टू सेम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या है,
स्टेप तो एकदम सेम रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेना। देखो पहले यहाँ से ये बनाओ कितना 10.3 का, ठीक है, ए से बी बनाओ 10.3 का, फिर ये 1 सेंटीमीटर का, तो ये पॉइंट हो जाएगा 10.5, ये हो गया 10.3, फिर से ये +1 यानी ये कितना हो गया 10 + 1 11.3। अब ये डी उसका हाफ कितना हो जाएगा, तो 11 का हाफ 5, तो 5.52, ठीक है, डिवाइड कर लेना, शायद इतना करीब करीब आएगा। तो ये आ गया। अभी हम लोग यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, अभी आर्क बनाने के बाद फिर यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो कि ई पे हम कट करेगा, तो यही वाली डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 10.3। फिर यहाँ से एक ऐसा आर्क बना लेना है, ठीक है, काफी इजी है। पहले ये 10.3, फिर ये 1, तो ए से बी 10.3, फिर ये बी से सी 1 सेंटीमीटर, तो ए से बी पे गए 10.3, फिर बी से सी पे आए 1, तो ये हो गया 10.3 + 1 11.3, उसका हाफ डी, ठीक है, उसका हाफ डी। अभी डी से हम लोग एक सेमी सर्किल बनाएंगे ऐसा। अभी सेमी सर्किल बनाने के बाद बी से एक लाइन बनाएंगे, लाइन ये जहां पे ई पे ना मिलेगा, तो ई से एक हम लोग ऐसा आर्क बना लेंगे, ठीक है। स्टेप लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करें।